भारत में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच 7 सितंबर 2020 की सुबह तक ब्राजील को पीछे छोड़ दिया और इसके साथ ही भारत कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामलों के साथ दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सोमवार की सुबह तक पिछले 24 घंटों में एक दिन में दर्ज होने वाले मामले अब तक सबसे ज्यादा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 90,802 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 42 लाख के पार पहुंच गई है। ऐसा लगातार दूसरा दिन है जब देश में 90,000 से ऊपर मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में इसी बीमारी से कुल 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में वायरस से ठीक होने वाले मामलों की संख्या भी ठीक ठाक चल रही है। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 32 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या 69,564 है। वहीं अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 32,50,429 हो गई है। रिकवरी रेट 77.30% चल रहा है। वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 20.98% यानी 8,82,542 है। डेथ रेट 1.70% पर चल रहा है। हाँ, लेकिन टेस्टिंग बढ़ने के साथ पॉजिटिविटी रेट जबरदस्त तेजी से बढ़ा है। पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण की दर 12% के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7,20,362 सैंपलों की टेस्टिंग हुई है। इसके साथ ही अब तक हुए कुल टेस्ट का आंकड़ा 4,95,51,507 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में इस बीमारी से कुल 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में वायरस से ठीक होने वाले मामलों की संख्या भी ठीक ठाक चल रही है। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 32 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में ठीक हुए मरीजों की संख्या 69,564 है। प्रधानमंत्री जवाब दें, नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी जवाब दें। देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पर कैसे काबू पाएंगे। कोरोना संक्रमण को करोड़ों में बढ़ने से कैसे रोकेंगे। कोरोना से हो रही बेइंतहाशा मौतों पर कैसे नियंत्रण होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, और इसलिए टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन लगाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहां टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज हमारे यहां टेस्टिंग लैब्स 1600 के आसपास हो गई। उसी तरीके से हमारे यहां एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था और वेंटिलेटर की हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। आज हमारे पास 3 लाख वेंटिलेटर्स भारत में मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। बात करें राजस्थान की तो रोजाना करीब 1600 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 1 दर्जन मौत भी रही है। पहले जहां कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद अड़ोस पड़ोस और परिवारजनों की जांच होती थी, वो अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। अब केवल पॉजिटिव का टेस्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, अब अस्पतालों में बेड की संख्या भी कम होने लगी है। प्राइवेट अस्पताल जहां रोगियों को बेड होने से इनकार कर रहे हैं, वहीं सरकारी अस्पताल भले वेंटिलेटर तक खाली होने की बात करते हो, लेकिन सरकारी अस्पताल में बेड मिलना भी कितना दुर्भर है, ये जग जाहिर है। लिहाजा अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली स्थिति यहाँ बनती दिख रही है। ऐसे में आप रहे सतर्क और सावधान, क्योंकि अगर कोरोना हो गया तो आपके लिए चिंता बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर।
जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे कोरोना की बढ़ती स्थिति को लेकर। जंटी भी लगातार सामाजिक सरोकार में अपनी भूमिका अदा करते हुए हम समय समय पर पैनलिस्ट के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की है कि डर के आगे जीत है। ये बात तो ठीक है, और लगातार ये स्लोगन अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से दे रहे। राजस्थान भी कह रहा है सतर्क है राजस्थान, और ये भी कहा जा रहा है कि आप डर में नहीं घर में रहें। लेकिन अनलॉक 4 ये भी शुरू हो चुका है। सबको मालूम है कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आंकड़ों से डरना चाहिए या फिर सरकार कुछ आंकड़े छिपा रही है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। डर है तो कितना डर होना चाहिए, हमें कितना डरना चाहिए इससे, और डर की वजह क्या है। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सुनील गरसा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भाजपा से पंकज जोशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महामारी है, और केवल भारत या राजस्थान इसका शिकार नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई हुई है। लेकिन अब ये विकराल रूप की ओर जा रहा है। हम ये बात कह सकते हैं कि चले हमारे यहाँ मोर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर कम है, लेकिन ये एक सांत्वना देने के लिए आई थिंक ये काफी नहीं है। लोगों में एक अजीब तरह का एक डर अब पैदा होने लग गया कि जब डरने की आवश्यकता नहीं थी तब हमें इतना डरा दिया गया, और जब अब वास्तव में डरना चाहिए तब लोगों को बेखौफ कर दिया गया। कोरोना भी बेखौफ और लोग भी बेखौफ। तो कैसे देखें सर अभी से? देखो, जो रूटीन जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज कर रही है और सब लोग बता रहे हैं कि एक तो जो मास्क यूज करना है और एक हैंड वॉश और एक डिस्टेंसिंग, वो तीनों चीजें वास्तव में बहुत जरूरी हैं। आप अपना जरूरी काम कीजिए, लेकिन इन चीजों को डिस्टर्ब मत कीजिए। मास्क का यूज का अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो अनएजुकेशन भी काफी हद तक है, तो मास्क को हम जो जैसे मास्क यूज करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं। हम मास्क को या तो कई दिनों तक चल रहा है मास्क, या फिर मास्क को लगा लिया हमने, उसको बार बार छेड़ रहे हैं। कभी उसको हमने नीचे कर लिया, कभी ऊपर कर दिया, तो वो एक तरह से वो यूजलेस है। ये काम करना का कोई मतलब ओवरऑल मास्क का यूज ही खत्म कर दिया आपने, और उसका इफेक्ट खत्म कर दिया है। तो मास्क यहाँ तो सीधा लगाएं और सीधा हटाएं उसको, और रीयूजेबल मास्क है तो यूज करें, नहीं तो नहीं करें। हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है, वो जैसे आपने खाना खाया, मैं तो अभी कहता हूं, अभी खाना खाने के बाद में भी साबुन से ही हाथ धोने चाहिए। खाना खाने के बाद में अपने मुंह को, हाथ को, नाक को टच करते हो, उसके बाद में आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए। हर किसी चीज को इधर उधर कहीं जाते हो तो टच ही मत करो, मिनिमम टच रखो। उसके बाद में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप अपना अभी जो आदमी को, मैं भी मानता हूं रूटीन काम करना चाहिए, कब तक रोक सकते हैं। हम तो हॉस्पिटल हमने एक दिन बंद नहीं किया, इमरजेंसी देख रहे थे, लेकिन फिर भी रूटीन काम के लिए, और घर का एक बंदा बाहर जाए और उसका बिहेवियर घर पे आने पे ऐसे हो कि ये पोटेंशियली कोरोना पेशेंट है, मतलब वो आके हाथ धोए, सब कुछ धोए, नहाए पूरा, चाहे तो गार्गल भी करे, और गर्म पानी के गार्गल दिन में रखे, और लोगों से थोड़ी सी वो डिस्टेंसिंग रखे घर वालों से। जो एक बंदा बाहर जाता है, हर कोई बाहर घूमने जा रहा है, या बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, या फिर हम पब्लिक में खड़े हुए मास्क उतार के बातें कर रहे हैं, ये चीजें हैं। हमारा जो यूजुअल जो बिहेवियर है, वो इसमें एक बड़ी बाधा है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि भाई इसकी टेंशन की जो मतलब अपन इसको जितना हैवीली ले रहे हैं, डेफिनेटली उतना हैवीली लेने की जरूरत नहीं है भाई। उसके कारण जो मानसिक प्रॉब्लम है वो ज्यादा है। कोरोना से कई गुना मानसिक लोग हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो ये कहूंगा कि अपने घर के जो आदमी हैं, चाहे आप फोन पे ही बात करो, हर किसी से, अगर बड़ा बुजुर्ग दूर रहता है तो दिन में एक बार बात कर ही लो कि कैसे हैं, क्या है, खाना खाया कि नहीं खाया। तो मुझे लगता है आपस में बात करेंगे तो डिप्रेशन कम होना चाहिए। जी, डायलॉग रखिए, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए जैमिनी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना और पब्लिक दोनों बेखौफ हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जद बढ़ती जा रही है। अभी जो बढ़ता जा रहा है इसकी कोई बड़ी वजह, ये तो इसमें हम इनकार नहीं कर सकते, लापरवाही जरूर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मास्क को अपने पैटर्न से लोग लगा रहे हैं, एक ही मास्क को 4-4 दिन यूज कर रहे हैं, और रोचक बात बताता हूं कि एक ही मास्क को घर के 3 जने काम ले रहे हैं।
कि उसी मास्क को लगा करके जो बाहर जा रहा है कि कुछ नहीं है कोरोना, कहां कोरोना है। लोग चालान से डर रहे हैं। हेलमेट भी जैसे है कि आपकी सुरक्षा के लिए, वैसे ही ये भी एक आपकी सेफ्टी का पार्ट है, लेकिन लोग ये मान के चलते हैं कि अच्छा पुलिस वाले मिल जाएंगे, लगा लो। तो वास्तव में जब सजग रहने की, सरकार को सख्ती दिखाने की आवश्यकता जब है, पहले हमने बहुत दिखाई, तो अब आपको लग रहा है कि वास्तव में कुछ अब सरकारों को कोई रणनीति बनानी चाहिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये चक्र टूटने वाला तो नहीं है इससे। देखिए योगेंद्र जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आज लंबे समय के बाद भगवान और भक्त का भी मिलन हो गया है, लेकिन जो सरकार को जो करना है उसमें थोड़ी मुझे लग रहा है कमी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि जीवन रक्षा के संसाधनों की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, होटल खोल देंगे हम। और आज तो राजस्थान में 1 लाख का आंकड़ा लगभग छूने वाला है पेशेंट का। सुबह 108 पेशेंट जयपुर अकेले में आए हैं और पूरे देश में 90,000 से ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं एक दिन में। तो हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। अब हम ये कहें, जो ICMR है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से, कि हमारी जो मृत्यु दर का आंकड़ा अगस्त में 2% था, वो घट के 1.72 हो गया। ये आंकड़ों में तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इनकी पड़ताल करें, जैसे कल किसी एक रिपोर्टर ने पड़ताल की तो पता चला कि आदर्श नगर जो शमशान घाट है उसमें कहा कि केवल 2 डेड बॉडी आई है, जबकि हकीकत यह थी कि 11 डेड बॉडी वहां आई थी। जो पिछले दिनों पश्चिमी राजस्थान में एक नजारा देखने को मिला कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना का उसमें टॉयलेट में फिसल गया, उसे किसी ने उठाया नहीं और वो मर गया। एक हमारे प्रदेश के जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर, उनकी मां कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अपने पद का रुतबा दिखाकर अपनी मां का शव भरतपुर के पास गांव में ले गए और पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो एक तरफ जो IAS जो बहुत जिम्मेदार पद पर होते हैं वो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आम जनता में अभी खौफ है नहीं, लेकिन उसका ढंग से यूज नहीं कर रहे, डरने की जरूरत नहीं है। सच में अब जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अभी JEE के एग्जाम हुए हैं, अभी DLED का एग्जाम हुआ है, अभी RPSC 21 से और 27 के बीच में एक बहुत बड़ा एग्जाम RFS का कराना चाहते हैं, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज का। उसमें 1.5 लाख लोग केवल अजमेर में देंगे एग्जाम। अजमेर शहर कितना बड़ा है, वहां कहां ठहरेंगे। इसके अलावा आज एक और पंचायत राज के चुनाव डिक्लेयर कर दिए। हाँ, पंचायत के चुनाव डिक्लेयर कर दिए जो 4 चरणों में होंगे। तो कुल मिला के सरकार अब ये मैसेज देना चाह रही है कि कोरोना के साथ जीना है। लेकिन कोरोना के साथ जीने में आज सुबह हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दे दिया कि निजी स्कूलों के जो संचालक है उनको 70% फीस देनी पड़ेगी, जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं पेरेंट्स को। तो कुल मिला के जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया कहीं ना कहीं कुल मिला के समाज में ऐसा माहौल बनाना चाह रहा है कि अब जो जीवन है वो कोरोना के साथ ही चलना होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियन बिहेव कर रहे हैं, आज भी कृष्णा पूनिया जी के हस्बैंड वीरेंद्र पूनिया जी पॉजिटिव आए हैं, सतीश पूनिया जी पहले से हैं, प्रताप सिंह जी कल विदा होके आए हैं RUHS से। तो कहीं ना कहीं और जो निजी अस्पतालों में लूट चल रही है वो बेखौफ है। पिछले दिनों रघु शर्मा जी ने घोषणा कर दी कि हमने 9900 रुपए का वेंटिलेटर ये रेट तय कर दी। लेकिन असलियत यह है कि कोरोना का जब पेशेंट वहां जाता है निजी अस्पतालों में, तो वो 40,000 रुपए का जो इंजेक्शन लगता है उसका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है। जबकि सरकार कह रही है कि पेशेंट के जो उनको अभिभावक हैं, जो पेशेंट के साथ हैं, उनको बताना होगा कि हमने इलाज में ये किया। लेकिन आज हिंदुस्तान की जो अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, लिटरेसी रेट कितनी डाउन है। जब हम आम आदमी को मास्क के लिए अवेयर नहीं कर सकते तो वो बेचारा क्या जाने कि मेरे पेशेंट को 40,000 रुपए का इंजेक्शन लगा है या 2 रुपए का इंजेक्शन पानी वाला लगा है। तो एक दिन में 1-1 लाख रुपए का बेड, एक आभासी कमी का वातावरण सारे निजी अस्पतालों ने बना दिया। हमारे बेड नहीं है। जब भी कोई पेशेंट किसी निजी अस्पताल में जाता है तो वहां पूरी एक विंग बैठी हुई है जो उसके अभिभावकों को डराती है, जो उसके पेरेंट्स के साथ जो उनके केयर टेकर है उनको डराती है कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आप जाइए। वो फिर हाथ पैर जोड़ता है। तो उसको एक जो टेरर, जो एक डॉक्टर जो धरती का भगवान कहा गया है, वो धरती का भगवान अगर इस कोरोना काल में बेईमान हो रहा है तो वो निश्चित रूप से सोचने का मुद्दा है। एक तरफ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर मानवता की सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो इस कोरोना काल में जम के पैसा कमा रहे हैं, और तीसरी तरफ पॉलिटिशियन है जो भी अपने हाथ सेक रहे हैं। कितना क्या चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम पिछले दिनों जब अब मार्च और अप्रैल में
लगाया गया था तब कहा गया कि हम राहत सामग्री बांट रहे हैं। राहत सामग्रियों में कितनी धांधलियों के मामले आए। तो कुल मिला के जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में जो वैक्सीन को लेके एक मुद्दा बना हुआ है, कोरोनिल दवा आई नहीं आई, रामदेव वाला प्रकरण हुआ, और जो राजनीति चल रही है वो एक बहुत बड़ी है। जब भी कोई राज्य सरकार, अगर दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में कोविड की जांच फ्री कर दी है। हमारे यहां 2200 रुपए लग रहे हैं कोविड के जांच के, और दिल्ली में कोविड की जांच फ्री है। तो आप भी फ्री क्यों नहीं कर सकते? जब राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल है, देश की सबसे महंगी बिजली है, तो क्या कोरोना की जांच फ्री नहीं हो सकती? दिल्ली में कोरोना की जांच फ्री है, तो क्या आप राजस्थान में कोरोना की जांच फ्री नहीं कर सकते? आ रहा हूं मिथिलेश जी आपके पास, वापस आपके पास लौटूंगा। मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। एक सवाल खड़ा किया कि फैब्रिकेटेड सिस्टम बनाया जा रहा है हमारे, एक तो आंकड़ों को लेकर के मिथिलेश जैमिनी साहब ने एक सवाल खड़ा किया, दूसरा यह है कि जब और राज्य कोरोना की फ्री जांच कर रहे हैं, रैंडम सर्वे करिए, आप जांच करवाइए, तो इसको फ्री क्यों नहीं? और दूसरा एक बात और कही है उन्होंने, उनकी अपनी एक रिपोर्ट है जिसको इन्होंने खुलासा भी किया है कि हॉस्पिटल्स में जो कुछ पिक्चर दिखाई जा रही है कि हॉस्पिटल्स में हमने ये व्यवस्था कर दी, आप जाकर के दिखा सकते हो, निःशुल्क इलाज होगा, ये होगा, लेकिन उनका साफ कहना है कि बिल्कुल वहां जब रियलिटी में जब जाकर के कोई फिजिकली पहुंचता है तो उसको पता होता है कि सिस्टम से कैसे दो चार होना पड़ता है। तो अभी भी मॉनिटरिंग का बड़ा अभाव है। रोज मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, या तो अधिकारी उन्हें भ्रम में रखे हुए हैं या अंधेरे में रखे हुए हैं। जैसे एक बार भी बीच में बात ऐसी आई कि नहीं साहब पैदल कोई नहीं जा रहा, फिर आप ही की पार्टी के विधायक ने ये बात रखी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने, कि लोग पैदल जा रहे हैं, फिर उनको पता लगा कि पैदल जा रहे हैं तो फिर बसें लगाई। तो ये अभी भी लगता है आपको कि लगातार इतनी मॉनिटरिंग के बावजूद भी स्थितियां जो सिस्टम में संभलनी चाहिए वैसे संभल नहीं पा रही हैं? आप काफी हद तक बात ठीक कह रहे हैं। सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी, और आप देख रहे हैं कि पूरे देश के बनिस्बत राजस्थान में काफी स्थिति ठीक है, रिकवरी रेट अच्छी है, डेथ रेट जो है और काफी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कि सिस्टम में कुछ मानव निर्मित, अब सरकार हर घर में हर अस्पताल में जाकर देख नहीं सकती, वो टाइट करने की कोशिश में है, और मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयास करते रहे हैं, रघु शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, ये बिल्कुल उचित है आपकी बात, और हमें कहीं भी कोई कोर कसर जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, और कोई भी कोर कसर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि केंद्र सरकार का हमेशा, मैं राजनीतिक रूप से इस बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार की स्थिति, अब आप जैसे कह रहे हैं फ्री जांच कर दीजिए, लेकिन सरकार को बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। हर चीज फ्री, बिल फ्री कर दीजिए, ये फ्री कर दीजिए, और लेकिन उसके बावजूद भी काफी खर्चों में कटौती करते हुए, अभी मुख्यमंत्री खर्चों में कटौती करते हुए सबसे ज्यादा जो है ध्यान इस चिकित्सा और आपके 5 स्टार में रहे, उसी पर उनका स्ट्रेस है और उनकी चिंता है, और हमारी सरकार उस तरफ बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश को के सिनेरियो को अगर देखते हैं तो राजस्थान में काफी स्थिति ठीक है और लगातार ठीक होती जा रही है। पहले दिन से लेकर आज तक आप देखिए दिनों दिन काफी परिस्थिति ठीक हुई है, और इसमें और प्रयास होंगे सरकार अपना और ठीक है। विक्रम सिंह जी, एक आरोप यह भी लगता है कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब आंकड़ों के साथ सरकार क्यों छेड़छाड़ करेगी? ये आरोप तो मैं नहीं समझता कि ठीक है। आंकड़ों के साथ सरकार बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को उस वस्तु स्थिति से उबारना है प्रदेश को और जनता को। ये मुझे नहीं लगता, ये आरोप बिल्कुल मैं नहीं मानता इस पर। जी चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर गर्ग साहब आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। हाँ जी। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि यह एक बात सामने निकल के आ रही है, सरकार का तो यह दावा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में हमने बात कर लिया है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैमिनी साहब को अभी आपने सुना होगा, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस यहां शेयर किया है कि हॉस्पिटल्स की स्थितियां ठीक नहीं है अभी भी। प्राइवेट हॉस्पिटल में पिक्चर कुछ अलग है और सरकार की तरफ से कुछ अलग बयान दिया जा रहा है। नहीं, सरकार का देखो ऑर्डर तो हमने भी देखा है, हमने तो अभी कोरोना पेशेंट एडमिट नहीं किए हैं।
लेकिन ये जो इंजेक्शन है, मतलब 40,000 का तो मैंने सुना नहीं कोई इंजेक्शन है। हाँ, शायद उसकी एमआरपी 4300 थी एक इंजेक्शन की, और दिन में 2 या 3 बार है, क्योंकि हमने अभी कोरोना लिया तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर अननेसेसरी ज्यादा ले रहे हैं तो ये चीजें देखो अनफॉर्चुनेट है, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है। इस टाइम जो चीज है ये है कि हम किसी तरह से खुद बचें और लोगों को बचाएं, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो जो चीजें हैं पारदर्शिता के जो जरूरी चीजें हैं लगाओ, और डेफिनेटली आप क्रिस्टल क्लियर रखो चीजें कि साहब ये इंजेक्शन लग रहे हैं, और हम कोरोना के नाम से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ले रहे। अब कुछ चीजें हैं जैसे पीपी किट है, और वो जो मैन पावर है जो इलाज कर रहा है, अगर वो पीपी किट वगैरह और ये नहीं यूज करेंगे तो वो कल खुद इलाज करने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप नहीं, अपनी मैन पावर को, जो इलाज करने वाली मैन पावर को इस वक्त नहीं खो सकते। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट से कि आपका ध्यान अभी तक उधर क्यों नहीं गया है कि आपके डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है, आप उसका ध्यान रखो। जो फ्री जांच की जो मांग हो रही है ना, मैं ये कर रहा हूं कि हर 15 दिन में जो हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ है उसकी आलो राशन आप कम से कम उनके तो फ्री जांच करवाओ, कम से कम पता तो चलेगी कोई हॉस्पिटल, क्योंकि आप इनको तैयार करोगे, आपको डॉक्टर तैयार करने में तो 10-15 साल लगेंगे, और नर्सिंग स्टाफ तैयार करने में आपको 4-5 साल लगेंगे। तो उनका ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली गवर्नमेंट शायद नजर है, मेरी रवि प्रकाश शर्मा जी से भी बात हुई थी, तो गवर्नमेंट की नजर तो है कि भाई हाँ हॉस्पिटल नहीं करें, और कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेट चीज है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि ये वक्त ऐसा है कि लोग वैसे पैनिक हैं और उन्हें होने नहीं देना है। एक हिम्मत, भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, वही आपको इम्यूनिटी को मेंटेन रखती है, आपके विल पावर को मजबूत रखती है। और जो लगातार हम आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होना किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और ये दौर ऐसा है कि जिसमें निश्चित रूप से कि आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी धरोहर है इसमें, जिसे आपको बनाए रखना है, बरकरार रखना है। और जैसे जैमिनी साहब ने कहा कि हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल वैसा नहीं है जो एक पिक्चर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो उन्हें मानवता के नाते गौर फरमाना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर सुनील गरसा भी कह रहे हैं कि ये टाइम एक ऐसा है कि खुद की सेफ्टी के साथ साथ जीवन कैसे बचाया जा सकता है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। तो फिलहाल ये कहा तो ये जा रहा है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिनके अपने दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बड़े चिंता की बात है। वो लोग उस सदमे से बाहर नहीं निकल करके आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे अकाल मौत का ग्रास बन रहे हैं लोग। कोई बच्चा, कोई छोटा, कोई किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी का भाई बहन से बिछड़ रहा है। तो एक ऐसी स्थितियां जो बन के जा रही हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़ी समाज में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, और ये ही थोड़ा पैनिक भी कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं कोरोना का बढ़ता दायरा, बेखौफ कोरोना, बेखौफ पब्लिक। तो चलिए, हमारे साथ भाजपा से राखी राठौड़ जी जुड़ गई हैं। राखी जी, आपका स्वागत है। जी चलिए, तो मैं एक बार वापस डॉक्टर साहब आप ही के पास आना चाहूंगा मैं। हाँ जी, डॉक्टर गस्सा के पास में। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे डिस्टेंस की बात कही जा रही है, मास्क भी लोग लगा रहे हैं, एक कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिनमें सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये भी कहना है कि हम कहीं बाहर ही नहीं निकले, फिर भी उनको कोरोना पॉजिटिव के लक्षण दिख रहे हैं रिपोर्ट्स में। ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिपोर्ट्स में भी कहीं गफलत आ रही हो, कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर के नेगेटिव भी आ गया और उसका अभी भी वायरस की वजह से पॉजिटिव आ रहा? कुछ ऐसे हैं अभी चीजें जो भ्रम फैला रही हो? नहीं, वैसे जो टेस्ट का मेथड है, इसका जो पीसीआर मेथड है, टेस्ट करते हैं, तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी काफी अच्छी है। मतलब ये कम से कम फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं देगा। फॉल्स नेगेटिव हो सकता है कई बार सैंपलिंग के टाइम में भी, है ना। और कई जगह का हमने नोटिस किया, कुछ जगह फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट ज्यादा आ रही है, कुछ अलग जगह से करवाते हैं तो फॉल्स वो मतलब पॉजिटिव आ जाती हैं। तो ये कुछ ना कुछ देखो कांटेक्ट तो हुआ होगा। अभी ऐसे इंडिया में वुहान वाली स्थिति तो है नहीं कि इन्वायरमेंट में ही कोरोना है। अभी फिलहाल तो इंडिया में ऐसे है कि भाई पर्सन टू पर्सन ही फैल रहा है। तो ये है कि अगर आपको डाउट है, सीरियस डाउट है और नेगेटिव आया तो आप दूसरी जगह से चेक करवा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन करा सकते हैं। जी जी जी। एक दूसरा, एक लगातार ये बात कही जा रही है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड कायदे से तो हो चुका है, ये सरकार नहीं मान रही तो नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड में है अपन अभी। कम्युनिटी स्प्रेड में जैसा मैंने कहा कि घर से जो बाहर आदमी जा रहा है ना आपके घर से, उसको आपको पोटेंशियली ऐसे ही लेना पड़ेगा कि ये कोरोना है, इसको कोरोना हो चुका है, मतलब वो कम से कम प्रिकॉशन रखे। अभी हम कम्युनिटी स्प्रेड के हिसाब से ही मेजर लेंगे तो ही चीज रोकथाम में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, हवा में क्या संभावना है कोरोना की? हवा में देखो, जो वायरस है, वायरस पार्टिकल की साइज के हिसाब से ये अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लगभग भाई कोई आदमी खांसता है या छींकता है तो 8 घंटे तक हवा में रह सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। इसलिए हवा में कोई ये कहे कि मैं इन्वायरमेंट में सिर्फ घूमने गया था और कोरोना ऐसे हो गया तो बड़ा मुश्किल है। और हाँ, ये हवा में तो अभी नहीं है, बट कम्युनिटी में जरूर है। देखो एक बार। ओके, चलिए मिथिलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं वापस। अभी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, एक ऐसे मोड में है। देखिए, दो बातें हैं, जैसे आपने कहा, भी और भी बातें सामने आ रही हैं कि कोरोना के साथ साथ ही आपको जीवन भी चलाना है, भी सावधान रहना है, जीवन भी चलाना है और कोरोना के बीच ही रहना है। फिलहाल तो ये स्थिति है क्योंकि लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। अब उनके सामने जैसा भी है, जैसी भी स्थिति है, उसे बनाए रखने के लिए अपना रोजगार भी बना रहे, काम भी चलता है। निश्चित रूप से डर सब में है। जो दुकानदार दुकान करके बैठा है उसको भी डर है और जो ऑफिस में बैठा है उसको भी डर है, लेकिन चलना इसी सिस्टम में है। ऐसा लग रहा है आपको कहीं पे कि सरकारों से भी चूक हो रही है कोई, जिसको ध्यान? सरकारों से योगेंद्र जी काफी मेजर चूक हो रही है। अगर हम ब्राजील का उदाहरण लें कि वहां कोविड केस इतना दिया गया कि वहां बीपीएल लोग खत्म हो गए। फ्रांस में लोगों को मदद की गई। इंडिया में ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, लेकिन इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ दे, यूथ को क्या एम्प्लॉयमेंट दे, इसके बारे में कोई ठोस प्लानिंग नहीं। न स्टेट गवर्नमेंट की है। सरकार का दावा है कि देखिए, हमने 20 लाख करोड़ का काफी पार्ट लोगों को, 20 लाख करोड़ का पैकेज कागजों में है, किसी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। हालात बहुत नाजुक हैं। 88 लाख लोगों के रोजगार चले गए हैं। आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि नारी तू नारायणी, जो देश दुनिया की आधी आबादी है उसमें
5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई है। तो ये जो लॉकडाउन किया गया है उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसमें सरकार का जो इंपॉर्टेंट रोल था वो कहीं न कहीं चूक गया। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे लगाए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे लगाए, स्टेट वाले कह रहे हैं हमारे जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। महंगाई बिल्कुल पीक पर है और जो सरकारें हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें अपने वोटों की चिंता है, उन्हें सुशांत और रिया की चिंता है। लेकिन जो गांव में आज एक एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि 10,000 से अधिक अन्नदाताओं ने आत्महत्या की है। तो ये क्या है? आप कैसा देश बनाना जा रहे हो? कैसे आत्मनिर्भर करना चाह रहे हो? क्या देने जा रहे हो आप यूथ को? क्या इस देश को कहां ले जाके छोड़ना चाहते हो? ये सोचना पड़ेगा। हम बयानबाजी बहुत अच्छी करते हैं, हमारे नेता बोलने में बड़े माहिर हैं। वो कह देते हैं हम एसिमेटिक जो रोगी हैं उनको हम होटलों में ठहराएंगे। होटलों में ठहराओगे तो उनके घर पे रोटी नहीं है, उसका क्या इंतजाम है? हिंदुस्तान में गरीबी को जब हर आदमी को वोटर हो गए जो नोट है मोहब्बत है, ये सब चीज हम पिछले दिनों की बात करें, कोरोना काल में सरकार बचाने के 20 दिनों तक विधायक 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं। तो ना कांग्रेस भली है ना बीजेपी भली, दोनों को सोचना होगा कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। हम बड़े बड़े बयान देते हैं, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये जो अंग्रेजी के रटे रटाए शब्द है वो सारे नेता बोलने में बड़े माहिर हैं। जब इनके खुद के कोरोना हो जाता है तब ये उस डॉक्टर की तारीफ कर देते हैं। ईमानदारी से जब कोई डॉक्टर के पास ट्रांसफर के लिए जाता है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप तो देख लीजिए। एक डिजाइन लिखाने के लिए धरती का भगवान विधायक के घर खड़ा रहता है। अभी जो पता चला है कि आयुष्मान योजना का पेमेंट नहीं किया है, तो कुल मिला के आप करना क्या चाहते हो? आपके मन में भाव क्या? 2000 डॉक्टरों के चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा की राजस्थान सरकार ने। रघु शर्मा जी ने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए, कोई धरती राजस्थान में किसी को इलाज का भाव नहीं गया। वो 2000 चिकित्सकों की भर्ती रद्द कर दी। आप क्यों कर दी भाई रद्द? क्यों कोरोना काल में आपकी रद्द? कई ऐसे हैं, मंत्री पुत्र घूम रहे हैं, मंत्री पुत्रों का सम्मान हो रहा है, मंत्री पुत्र कोरोना काल में मालाएं पहन रहे हैं, लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं जिनके कोरोना हो रहा है। तो कुल मिलाकर देश में जब तक राजनीति। मिथिलेश जी वापस आऊंगा, जैमिनी साहब वापस आऊंगा। राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। बिल्कुल जी राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। जैमिनी साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं अभी रघु शर्मा साहब का बयान देख रहा हूँ, जन टीवी पे चल रहा है कि देश में 90,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं 24 घंटे में, 1500 राजस्थान में भी मिल रहे हैं। ये उसी का असर है। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे चलता रहेगा, लेकिन सफर पब्लिक कर रही है। और मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी तरह की कोई सियासत होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो सरकारों का आपस में चलता रहा उसमें मुझे लगता है कि कहीं वो टूट रहा है, उसमें कहीं अभाव है। आप लोग देख भी रहे होंगे ये जो हालात हैं। अभी बात ये आती है कि राज्यों को राज्यों के हाल पे छोड़ दिया गया। राज्य कहते हैं कि केंद्र सरकार से हमारा जो रेवेन्यू टैक्स का जो पैसा है हमारे पास में जो आना चाहिए वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। हम कैसे कोरोना से लड़ें? तो हालात बड़े भयावह हैं। तो पब्लिक को किस हाल पे छोड़ा जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक कोरोना का सवाल है वहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सारा पैसा जो भी अभी पूरा मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का, ये 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। दूसरी बात ये कि जहां तक इसके मैनेजमेंट की बात है, देखिए मैनेजमेंट जो है वो सभी की जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। हो क्या रहा है देखिए कि फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो रही है। आज ही आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि 1.4% फर्टिलिटी रेट है, कि लोगों की मृत्यु दर बहुत कम हो रही है और रिकवरी रेट 80 के आसपास आ रही है। तो इस चीज से क्या लोग थोड़े इजी हो गए हैं। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जरूरत है अवेयरनेस करने की। फिर से जैसा ड्राइव हमने मार्च में अप्रैल में चलाया था और कहा था कि नहीं ये बहुत मुश्किल बीमारी है, एक जो इसके लिए लोगों को अवेयर किया, सर अभी वापस उसको करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे सड़कों पे तो बहुत सारे लोगों के पास में आप मास्क नहीं देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। अभी कल परसों ही आपने देखा बारिश का अच्छा मौसम है तो हर पानी वाले स्थान पे बहुत सारे लोग जो है, आज मैं सुबह उदयपुर की भी फोटो देख रही थी, वहां पर जो झील है वो ओवरफ्लो हुई तो बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे। तो इस तरह का लोगों का समागम जो शुरू हो गया है, प्रशासन को थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए और उनको
इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। भी ठीक है, हमें लॉकडाउन खत्म हो गया है, कोरोना के साथ हमें रहना है, आगे चलना है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस जो है, रूल्स को फॉलो करने में एक बार जरूरत है फिलहाल कि हम लोग इसमें स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाएं, अदरवाइज स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। जी, लेकिन ये एक आप कह रही हैं कि पूरा पैसा जो है कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार रिलीज कर रही है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि पैसा ही नहीं आ रहा है। मैं अभी आप विक्रम सिंह जी से जवाब दिलवाता हूं मैं इस पे। विक्रम सिंह जी, आपने राकेश जी को सुना होगा कि राज्य सरकारों को सिर्फ मैनेज करना है, पैसा केंद्र दे रहा है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सारे दिन हम भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनते हैं, नेशनल सीन पे भी और राज्य के सीन पे भी। असलियत ये लोग जानते हैं। अभी भी राकेश जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनको पता है कि मैं गलत राज्य आप नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मुस्कुराहट का मतलब है अच्छा फेस, खुश रहने वाला है मेरा स्वभाव, इसलिए मैं मुस्कुराती रहती हूं। एक डॉक्टर और एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा। मैं कह रहा हूं कि पहले दिन मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं योगेंद्र जी ये पूछ लीजिए कितना अमाउंट खर्चा किया, बता दें। चलिए मैं बता दूं आपको एग्जैक्ट अमाउंट 1881 करोड़ रुपए सेंटर से आया है स्टेट के लिए। विक्रम सिंह जी क्वांटिटी बता दें। लॉकडाउन लागू किया गया, लॉकडाउन लागू करने का वक्त गलत था, तरीका गलत था। बिल्कुल भी थालियां बजाने से, दीपक जलाने से कोरोना नहीं भागता है। ये किसने मोदी जी को फार्मूला बताया, मुझे नहीं पता। करने वाला राजस्थान और पंजाब सबसे पहला स्टेट था। विक्रम सिंह जी देखिए, आप इस तरह की राजनीति की बात करेंगे फिर जी हम लोग उसी पॉइंट पे चले जाएंगे जिसमें नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। राजस्थान स्टेट सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाले स्टेट में से था। 22 तारीख को सबसे पहले जो है 22 मार्च को राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। बिना सोचे कैसे लगाया? सरकार गलत है। जब कोरोना बहुत मामूली मात्रा में था, पूरा देश बंद कर दिया गया, बेरोजगारी, लोग अपना काम धंधा छोड़ के घरों में बैठ के लोगों के रोटी के लाले पड़ गए। और अब आज जब कोरोना फैल के आगे बढ़ गया तो देश को अपने हाल पे छोड़ दिया, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया। आत्मनिर्भर बने और कोरोना चाहिए तो वैसा ही हाल कर लिया अपना। ये लापरवाह हो गए कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी क्या चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का पैकेज बता दें क्या किया है, ये बता दें सर। एक आदमी को किसी एक विशेषज्ञ से बात नहीं की कैसे लागू किया जाता है। इससे पहले कभी ऐसी कोई महामारी को उन्होंने फेस भी नहीं किया है, तो उनका जो अनुभव है ना पूरा देश देख रहा है। तो सर आप अपनी सवाल में अपना जवाब कर रहे हैं सर। शुरू से अब तक पूरा टैकलिंग है जो बिल्कुल गलत है, गलत तरीका है। जब खुला रखना चाहिए था देश को तरीके से लागू करते, जब उन्होंने एकदम से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया 4 घंटे में। लेकिन ऐसे लेकिन अभी क्या किया जाए, अभी लॉकडाउन की ओर जाना चाहिए। हजारों लोग पटरियों पे, सड़कों पे भूखे प्यासे मर गए, किस तरह से देखा है। आज कम से कम आदमी पैसा तो नहीं भर रहा, वो और कुछ नहीं है। योगेंद्र जी नई चीज बताने के लिए कुछ नहीं है, रटा रटाया ये सुनते हुए कई महीने हो गए हमें। पैसा दे दिया, आप हिसाब दिलवाइए ना। उन्होंने पीएम केयर के नाम से फंड इकट्ठा किया, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए कंपनियों के लिए। आप ये बताइए स्टेट ने क्या क्यों नहीं बताते पूरी दुनिया को क्या रिलीफ दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बताइए। सेंट्रल तो मैं बता रही हूँ ना, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो पैसा बचा के रखना है आगे आने वाले चुनावों के लिए, और अपने भाजपा के लोगों को और भाजपा के नए ऑफिसेज बढ़ाने में हजारों करोड़ कहां से आता है बताइए। किस तरह का एलिगेशन आप विक्रम सिंह जी लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पीएम केयर का फंड अलग रहेगा एनडीआरएफ से। ये साफ साफ आदेश आए हैं, उसकी पूरी ऑडिट होगी, सब कुछ होएगा। प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख रुपए उसमें डोनेट किया। आपके किसी भी मंत्री ने, विधायक ने बताओ ना क्या पैसा दिया? प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख रुपए जो है पीएम केयर्स में डाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी ऑडिट होगी, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होगी कि वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और मेरी साहब को पूछूंगा क्यों नहीं हिसाब दे रहे? जी चले, मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास आऊंगा, मिथिलेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार वापस। जमीर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलेगा, लेकिन अभी क्या करना क्या चाहिए? हम लॉकडाउन की ओर जाएं वापस? देखिए योगेंद्र जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब कंटेनमेंट जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कह दिया कि अब कोई जो लॉकडाउन करेगा वो लॉकडाउन का फैसला अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो पूरी जो गेंद है सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में, स्टेट गवर्नमेंट के पाले में लॉकडाउन करना रहा नहीं है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। अब चिकित्सा मंत्री जी खुद जो केंद्र के अपनी मां के शोक में हैं, तो इसलिए
आम जनता भगवान भरोसे है। भाजपा के जो नेता हैं वो हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे थे, भाई पंचायत चुनाव में क्रेडिट ले लिए, ठीक है, इनके सतीश पुनिया जी के कोरोना हो गया, राजेंद्र राठौड़ जी के कोरोना हो गया, वो एक दूसरी कहानी है। उसके बाद इन्होंने आंदोलन को स्थगित किया। लेकिन अगर आप वाकई कोरोना को प्रति आम लोगों को जागरूक करना चाहते थे तो आपने आंदोलन की क्यों घोषणा की? क्यों वर्चुअल आंदोलन की प्लानिंग क्यों नहीं की? बीजेपी इतनी बड़ी 28 तारीख को हमारा फेसबुक का प्रोग्राम था, 29 तारीख को ट्विटर के माध्यम से प्रोग्राम था सर, अल्लाह बोल पे जी 8 दिन का पूरा प्रोग्राम था ये। देखिए आम आदमी भाजपा के साथ ये प्रॉब्लम है, वो खुद करे तो बिल्कुल सही है, दूसरा करे तो उसमें 100 कमियां ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग बोलने में बहुत प्रखर हैं, आपको ईश्वर ने ये ताकत दी है। कांग्रेस वाले सही करते हो लेकिन उसको गिना नहीं। लेकिन सर मुझे लगता है कि आप गलत असेसमेंट कर रहे हैं। आपको हजारों ऐसे एग्जांपल बताऊंगी जिसके अंदर बहुत ही सच्ची बात बोलिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज जो कोरोना काल है उसमें वाकई गांवों के हालात बहुत भयावह है। आपने कहा हम आय दुगनी कर देंगे 2022 में किसानों की, हालात क्या है? किसी को 5 रुपए गन्ने पे बढ़ाए आपने एमएसपी पे, डीजल की रेट कहां डाली गई? आप न किसानों की सोच रहे हैं न जवानों की सोच रहे हैं। ये सबका जवान खुद गोली मार के आत्महत्या कर रहा है। क्या फ्रस्ट्रेशन है? आईआईटी के लड़के सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने कितने IIM कितने MBBS नहीं, पहले एक बात जानना चाहता हूं सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने कहा पहले जो चूक रही वो बताई, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में अब हमें लॉकडाउन की ओर जाना चाहिए या फिर इसी हाल में देश चलता रहेगा? हम ब्राजील के नंबर 2 पे पहुंच गए। देखिए, भारत शायद मोदी जी के एक सपना था कि विश्व गुरु बने, तो और मामलों में विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन कोरोना के मामले में विश्व गुरु बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए अभी बहुत गंभीर मंथन का दौर जरूरी है, चाहे पीएम साहब हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो। जब तक आप इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाएंगे, आप केवल स्कूल बंद कर देते हो, एग्जाम करा रहे हो, जेई करा रहे हो, 12th बाद में प्री DLD करा रहे हो, आपका कोई पॉलिसी है ही नहीं। आपको कोई रोज ज्ञान दे जाता है, वो अप्लाई कर देते हैं। मैं राजस्थान सरकार के लिए भी कहना चाहता हूं कि जब ACS रोहित कुमार सिंह थे तब राजस्थान में बेटर कंट्रोल था। आज जब अरोड़ा साहब आए, अखिल अरोड़ा जी, उसके बाद में ACS हेल्थ बने, उसके बाद में राजस्थान में भी कंट्रोल नहीं है। तो कुल मिला के एक अच्छा अफसर आपको जरूरत है, पूछा जो कोऑर्डिनेशन करे, मॉनिटरिंग करे, उसका एग्जीक्यूशन हो। अब बीजेपी में प्लानिंग तो बहुत बढ़िया होती है, बातें बहुत होती है, लच्छेदार होती है, कागजों पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब धरातल पे आप उससे परीक्षण करोगे, जब उसका एग्जीक्यूशन करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, तो आपको कमियां बहुत नजर आएगी। लेकिन कमियों को ढकने के लिए मीडिया इनके साथ है। कंगना रनौत को वायु सुरक्षा दे दी, सुशांत रिया को कोरोना से ज्यादा बोलना चाहूंगा एक बार। कोरोना सर अपन विषय को डाइवर्ट नहीं करें योगेंद्र जी। अगर करनी है सार्थक चर्चा तो, और अगर बोलना है, भाषण देना है, तो मैं भी तैयार हूं देने के लिए। 1 घंटे लगातार बोलूंगी। कंगना रनौत से लेकर साउथ में जो हुआ वो करूंगी, चाइना दिलाऊंगी, पाकिस्तान दिलाऊंगी, सब कुछ लाऊंगी। लेकिन योगेंद्र जी आपको इस तरह से आपको चर्चा किस पे करनी है सर? बिल्कुल साहब, यही है, आप उसको वायु सुरक्षा दे रहे हैं, गरीब आदमी गाँव का मर रहा है, माइग्रेंट लेबर मर रहा है, उसके डिस्कस कर लेते हैं सर। मैं इसमें जो है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। बिल्कुल श्योर सर। ऐसा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है इंडिया में क्या है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाबू और नेता। जो अब दिन में 2 ऑर्डर आए हैं ऑन एन एवरेज, जब से कोरोना लगा दिन में 2 ऑर्डर आते हैं। हम हॉस्पिटल से हम सहन कर रहे हैं। मतलब आप अगर कोई बीमारी है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं इंडिया में, अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी ICMR संस्था है, पॉलिसी निर्धारित करो, पॉलिसी निर्धारित करके करो, और लॉकडाउन आगे और दोबारा लगाना कि नहीं लगाना इसकी पॉलिसी डॉक्टर्स को लेके। लेकिन आप बाबू को बिठाओगे तो बाबू को तो ये लगता है कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज को भूल चुके हैं वो। इफ यू हैव पावर फॉरगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्टाइल में काम करते हैं। अगर पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली को अप्लाई करेंगे, नेता वो दोनों ही भूल चुके हैं, बाबू भी भूल चुके हैं, नेता भी भूल चुके हैं। तो वो जो बंदा कंट्रोल करना जानता है उसको पूछेंगे। हम भी कई बार चक्कर लगाए, हम पूछ के आएंगे साहब आप कर रहे हो, आप कम से कम ये हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव या किसी को तो शामिल करो इसमें कि हम स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो भी न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, ठीक है, बाकी किसी से कुछ पूछना नहीं है।
योगेंद्र जी, कल ही आरटीसीपीआर की जो कहीं अभी तक ये एक्सपर्ट्स के कम्युनिकेशन गैप है, जो एक्सपर्ट्स हैं पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है और बाबू का खेल रही है सरकार। अभी कल ही एक आरटीसीपीआर के टेस्ट को लेकर आईसीएमआर तो कह रहे हैं कि जो सीटी वैल्यू है वो 24 से ऊपर है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, 24 से नीचे है तो वायरल लोड कम है, ज्यादा है। और आईसीएमआर और डॉक्टर के अग्रवाल आपस में बन रही है। तो कुल मिला के जो चिकित्सक, सरकार, आईसीएमआर, सब कुछ कंफ्यूजन है, सब कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं स्ट्रांगली। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसे हम गरीबी के नाम पर तो खूब हंस रहे हैं, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट उनका हमसे बेटर नजर आ रहा है। फ्रांस हमसे आगे निकल गया, इटली हमसे आगे निकल गया। जिस इटली को लेकर जिस राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी इनका कोरोना टेस्ट करा लो लोकसभा में, ये इटली से आए, इटली इनका ननियाल है, वो इटली तो सुधर गया। और हम इंडिया वाले जो बहुत ज्यादा दावे ठोक रही थी हमारी सरकार कि हम कोरोना को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो जाएगी। मैं आऊंगा आपके पास मिथिलेश, मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, एक सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो, अभी भी एक्सपर्ट्स की राय का कहीं अभाव दिखाई दे रहा है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दिन में 2 ऑर्डर निकाल देते हैं, उन ऑर्डर का कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि क्यों इन ऑर्डर्स को जारी किया है। पहले वाले ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन का थोड़ा तो वक्त मिलना चाहिए, हम नया ऑर्डर पहले निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है योगिता जी। एक्चुअली जब तक कि अब जो एक्चुअली इंप्लीमेंट करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनको अगर ऑर्डर्स क्लियर नहीं होंगे तो नो डाउट इसमें इश्यूज क्रिएट होंगे। जैसे सीटी वैल्यू की अभी बात कर रहे थे कमलेश जी, तो उसमें भी मैंने भी पढ़ा आज ये बात कि अगर कुछ हायर वैल्यू होती है तो उस केस में ऐसा होता है कि भाई वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है अगर हायर जाता है, और लोअर अगर जाता है तो ये चीजें क्या है सर, क्लियर होना जरूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर सामंजस्य की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये सबसे ज्यादा देखिए हो क्या रहा है कि सब तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बेड की कमी नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये RUHS का एक है जिसके अंदर इस रसीद के अंदर उन्होंने लिखा है, देखिए साफ साफ, नो बेड अवेलेबल एट एनी फ्लोर, इन्फॉर्म टू ऑल हायर अथॉरिटीज। ये पर्चा है ये RUHS का, जिसके अंदर कहा है साफ साफ, उसने डॉक्टर ने लिख के दिया है। तो देखिए आज स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं अखबार के अंदर। विक्रम सिंह, सुनने की आप मादा रखिए, ये मैं कागज दिखा रही हूँ आपको। ये आपका RUHS का जो डॉक्टर्स है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास में कोई बेड नहीं है और इसीलिए हम इसको नहीं एडमिट कर सकते हैं। तो योगेंद्र जी, स्थिति क्या है? धरातल पे कुछ और है और अखबारों के माध्यम से कुछ और कहा जा रहा है। आज ही सुबह उन्होंने ये बात कही। स्टेट की नहीं है, कटघरे में यूनियन गवर्नमेंट भी है। अभी आपने सुना डॉक्टर साहब को कि आईसीएमआर में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वहां पे ये बात दोनों ही तरफ से है, सरकारों को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ली जानी चाहिए। डॉक्टर साहब केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वहां पे भी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब तो खैर बहुत जगह चले जाते हैं, कंगना तक भी आ गए हैं, तो वो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब नहीं अगर बात करते तो ज्यादा ठीक था। आईसीएमआर की जहां तक बात रहेगी, या विक्रम सिंह से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, विक्रम सिंह से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। कंगना रनौत का जिक्र नहीं किया, मिथिलेश जैमिनी साहब को आप भूल रही हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है। जी नहीं, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा, मैंने पहले भी कहा कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और आईएएस एक्चुअली क्या, देखिए योगेंद्र जी, मुझे जैसा लगता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे लॉकडाउन की पहले बात हुई, लॉकडाउन इसलिए किया गया क्योंकि कोई पीपीई किट नहीं बनते थे, हमारे यहाँ कोई मास्क नहीं था, हम तैयार नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, तो लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि इसकी तैयारी हो सके। और आज स्थिति ये है कि हमारे पास अपने वेंटिलेटर्स हैं, अपने पीपीई किट है, अपने मास्क है, तो इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया। इसलिए बार बार लॉकडाउन पे क्वेश्चन करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है, हो क्या रहा है, देखिए आज रशिया के अंदर जो वैक्सीन आया था उसके बारे में भी कंफ्यूजन है। तो हो क्या रहा है, एक ऐसी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, एक ऐसी महामारी हमारे सामने है जिसके लिए हमें अभी और इवैल्यूएट करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत स्टडी करने की जरूरत है, और वही काम लगातार चल रहा है। और उसी क्रम में ये कि 2 बातें देखिए, कोविड का काल जो है ना, मोदी जी हमेशा याद किया जाएगा। आवाज आ रही है योगेंद्र जी आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारों पे भरोसा है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट जाएगी, सरकारों के पास ही जाएगी। लेकिन यह चिंता की बात यह है कि सरकारों का आपसी तालमेल वो डगमगा रहा है, उससे लोगों का भरोसा टूट रहा है।
तो इस यही बड़ी ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं दिल्ली का एग्जांपल लेना चाहूंगी। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जब केजरीवाल जी को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा, और उस समय होम मिनिस्टर साहब खुद आकर के उन्होंने 1000 लोगों का बेड आर्मी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन रहता है, पर राजस्थान गवर्नमेंट तो काम कुछ कर नहीं रही, अपनी पीठ थपथपा रही है कि साहब हमारी तो फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छी है, हमारी तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले तो सही जा करके, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा तो वहां पहुंचा। दूसरी बात बताओ, देखो सेंटर की एनडीआरएफ टीम है जिसके हेड है प्रधान जी, उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि हमने स्टेट से कहा हुआ है जब भी जरूरत हो एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो टीम है वो तैयार बैठी है। यहाँ से जो यहाँ की चीफ सेक्रेटरी है, जैसे ही उनसे इशारा होगा वैसे ही वो टीम यहाँ काम करने आएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब कह रही है सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, देन व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंटरफेयर? एनडीआरएफ की टीम काम करने के लिए तैयार है। तो देखिए, पहले उनको संभाल लीजिए। राखी जी, नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट टीम का आप जिसका जिक्र कर रही हैं, वो क्या करेगी किसी भी स्टेट में जाके? सर, डीवी डिजास्टर ही है एक्चुअली। स्टेट के अंदर उनकी एसडीआरएफ टीम्स हैं, ये सिर्फ बाढ़ नियंत्रण में काम नहीं करेगी। अगर कोरोना की क्राइसिस होती है तो वो भी आएंगे, उनकी बटालियन तैयार है। उन्होंने लगभग 12 बटालियन बना रखी है, 600 पीपीई किट हर बटालियन के अंदर। ये इंफॉर्मेशन, जिसके चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंची है। विक्रम सिंह जी से पूछिए, इनको मालूम है क्या ये बात कि स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के पास में ये आदेश आ चुके हैं, और उसके हिसाब से इनको अगर जरूरत होगी तो वहां से जरूरत आएगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी नाकामी मानने को तैयार ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे पास बेड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इसको भी मानने को तैयार नहीं है कि आरयूएचएस की पर्ची है जिसके अंदर उसने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर कोई बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है स्टेट गवर्नमेंट इस बात को। उदाहरण मत बताइए आप पूरे ओवरऑल स्टेट की बात करिए। माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। जनता की चिंता है और निश्चित रूप से सरकारें कर रही होंगी, मुझे इस पे संदेह नहीं है, लेकिन चर्चाएं चौराहे पे खड़े होकर के जब लोग करते हैं तो निश्चित रूप से मीडिया का एक कर्तव्य बनता है कि वो जनता की आवाज आप तक पहुंचाए। बात अलग है कि आप लोग उसे स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हमारा काम एक आईने की तरह है जो यथा स्थिति आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों में डर है कि बेलगाम कोरोना हो रहा है और बेखौफ पब्लिक हो रही है। अब आवश्यकता यह है कि सरकारें किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालती हैं, उस डर को भी तोड़ना है और कोरोना पे भी लगाम लगानी है। बेखौफ नहीं होने देना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी के बीच जो पैनिक हो रही है पब्लिक, पहले लॉकडाउन से उसको खोला इसी वजह से गए कि लोग पैनिक हो रहे हैं कि सब घरों में कब तक कैद रहेंगे, काम दाम नहीं है, लेकिन जब खोल रहे हैं तो उसको बिल्कुल बेलगाम कर दिया सिस्टम कोई। तो मुझे लगता है कि ये वापस रिव्यू करने की आवश्यकता है और वास्तव में एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि एक्सपर्ट से राय नहीं ली जा रही है, सबसे बड़ी चूक हमारी सरकारों की ये है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि रिव्यू बैठक आप इतनी कर रहे हैं तो उसमें जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए और यथार्थ की जो चीजें हैं, धरातल की जो चीजें हैं, उन पे जरूर गौर फरमाना चाहिए, ताकि हम एक उस मोड़ पे तो पहुंचे कि हाँ वास्तव में चल क्या रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।